दो वक्त के चावल। लखनऊ के गोमती नगर में रहने वाले मिश्रा जी के परिवार में उनका बड़ा बेटा अखिलेश, उसकी पत्नी आरती और एक छोटा बेटा अमित और एक छोटी बेटी अंजलि रहा करते थे। मिश्रा जी की पत्नी को घर गृहस्थी संभालने का बड़ा शौक था, क्योंकि वो हमेशा से हाउसवाइफ थी। मिश्रा जी के परिवार का माहौल काफ़ी खुशनुमा था। सब लोग राजी खुशी एक दूसरे के साथ रहा करते थे। अखिलेश की शादी को अभी कुछ ही वक्त हुआ था और उसकी पत्नी आरती बैंगलोर की रहने वाली थी। कहने को तो आरती ब्राह्मण परिवार की थी, लेकिन शुरू से ही बैंगलोर में रहने की वजह से उसका खान पान साउथ इंडिया के लोगों की तरह था। जब उसकी शादी लखनऊ में हुई तो वो बड़ी खुश थी। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी शादी लखनऊ में हो गई है। अरे भाभी, लेकिन क्यों? बैंगलोर तो बहुत अच्छा शहर है। बचपन से लेकर अब तक मैं सिर्फ बैंगलोर में ही रही हूँ। वहाँ का खाना पीना और रहन सहन देख देख कर ना बोर हो गई थी। इतना बड़ा शहर है कि कभी पढ़ाई के लिए बाहर जाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। मैं चाहती थी कि मेरी शादी किसी दूर शहर में हो, और देखो ऐसा ही हुआ। अरे बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना आजकल की लड़कियां ना अपने ससुराल से खुश ही नहीं रहती। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। हमारी बहू बैंगलोर से लखनऊ आ गई है, हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने पर। अब बिल्कुल ठीक कहते हैं पापा। भाभी का तो पूरा कल्चर ही बदल गया। लेकिन देखिए ना, यहाँ पर आकर वो कितनी खुश है। अच्छा अंजलि बेटा, अब देखो रसोई की जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी है। सुबह से तुम खाना बनाना शुरू कर दो। हाँ बेटा? जी मम्मी जी, मैं आज से ही रसोई का काम संभाल लेती हूँ। कुछ देर के बाद अंजलि सब लोगों के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना परोस देती है। वाह वाह वाह, आज तो बहू ने खाना बनाया है, बड़ा ही स्वादिष्ट होगा। मैं सब समझता हूँ पापा, आपके कहने का क्या मतलब है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बड़े भैया। भाभी के हाथ का खाने का सुनकर पापा इतने खुश क्यों हैं? हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। बोल तो ऐसे रही है जैसे इस बात की खुशी तुझे ना हो। बिल्कुल ठीक कहा मम्मी आपने। मुझे तो लगता है पापा से ज़्यादा खुश तो अंजलि होगी। आप सब लोग ये क्या बात कर रहे हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे वो सब छोड़ो, अब तुम खाने का डब्बा खोलो और सब लोगों को खाना परोसो। आरती ने खाने का डिब्बा खोला और सब लोगों की प्लेट में खाना रखना शुरू किया। लेकिन खाने की तरफ देखकर सब लोगों के चेहरे का रंग उतर गया। सब लोग उदास हो गए। ये देखकर आरती को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। क्या बात है, आप सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं खाने की तरफ? आप लोगों को खाना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे ये क्या आरती, तुमने तो रोटी और सब्जी बना दिया। हाँ बहू, मुझे तो लगा था तुम बैंगलोर से आई हो, कुछ वहाँ का खाना बनाओगी। हाँ भाभी, ये रोटी सब्जी देखकर तो मेरी भूख ही मिट गई। मुझे नहीं खाना ये आपने क्या किया भाभी? बड़ी उम्मीद के साथ मैं आपके हाथ का खाना खाने बैठी थी। अरे लेकिन मुझे तो लगा कि आप लोग लखनऊ के रहने वाले हैं और यहाँ के लोग ज़्यादातर रोटी सब्जी खाते हैं ना, इसलिए। अरे नहीं नहीं बहू, ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम अब तक नहीं समझी। अरे तुम बैंगलोर के रहने वाली हो, तुम्हारे कल्चर में ज़्यादातर लोग सुबह शाम दोपहर दाल चावल खाते हैं। और जानती हो, हमारे घर की भी यही परंपरा है। मिश्रा परिवार सुबह शाम दोनों टाइम चावल खाना पसंद करता है। इसीलिए तो सब खुश थे कि आज तुम ज़रूर उनके लिए चावल बनाओगी। हे भगवान, ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं तो सोच रही थी कि मेरी शादी बैंगलोर छोड़कर लखनऊ में हो गई है तो मेरा चावलों से पीछा छूट जाएगा। कम से कम चावल तो नहीं खाने पड़ेंगे। नहीं नहीं भाभी, आपका चावलों से पीछा नहीं छूटने वाला, बल्कि चावल आपके और ज़्यादा चिपकने वाले हैं, क्योंकि हमारे घर में ना सुबह शाम सिर्फ चावल ही खाए जाते हैं। ये सुनकर आरती के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा कि उसे अपने ससुराल वालों की आदत बदलनी होगी, इसलिए शाम के वक्त उसने अपने ससुराल वालों के लिए खीर और पूड़ी बनाई। अरे बहू, हमें खीर पूरी नहीं खाना। लेकिन पापा जी, मैंने बहुत प्यार से आप लोगों के लिए बनाया है। अरे बेटा, हमने तुम्हें समझाया था ना कि तुम्हें शाम को भी चावल ही बनाने हैं। देखो आरती, इस घर में सुबह शाम दोनों वक्त लोग सिर्फ चावल ही खाते हैं। तुम्हें और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कल से सिर्फ चावल बना देना। अगले दिन सुबह के वक्त आरती सब लोगों के लिए चावल बना देती है। सब लोग खुश होकर चावल और दाल आराम से खाते हैं, लेकिन आरती भूखी रह जाती है। क्या बात है बहू, तुमने तो खाना ही नहीं खाया। सब घर वाले आज चावल खाकर देखो कितने खुश हैं, पर तुम उदास क्यों लग रही हो? वो क्या है ना मम्मी जी, साउथ में रह रहकर मुझे चावलों से नफरत हो गई है।
मैंने वहाँ पर इतने चावल खाए हैं ना, मैं तो ये सोचकर खुश थी कि मेरी शादी यहाँ पर हुई है जहाँ मैं रोज़ चपाती खाऊंगी। लेकिन देखिए ना, कोई रोटी खाने को तैयार ही नहीं है। अगर ये बात है बहू, तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारा इस काम में साथ देती हूँ। लेकिन मम्मी जी, आप मेरा साथ क्यों देने लगी? आप ही तो उस दिन कह रही थी कि मिश्रा परिवार को सिर्फ चावल पसंद है। अरे क्या बताऊँ, मैं तो खुद इन लोगों के लिए सुबह शाम चावल बना बना कर परेशान हो चुकी हूँ। लेकिन मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं। अब तो आ गई है ना, हम दोनों मिलकर इनकी आदत बदल कर रख देंगे। लेकिन सासू माँ, हम ये सब करेंगे कैसे? इस घर के लोग तो रोटियों को हाथ लगाने को तैयार नहीं। 2 टाइम चावल नहीं मिलेंगे ना तो अपने आप अकल ठिकाने आएगी। एक काम करना, तू ये चावल का डिब्बा छुपा देना और सुबह रोटी बनाना। कल कोई पूछे तो कह देना चावल ख़त्म हो गए। अपनी सास के कहने पर आरती ऐसा ही करती है, लेकिन सब लोग उससे नाराज़ हो जाते हैं। देखो बहू, किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया, आज शाम को चावल ही बनने चाहिए। शाम के वक्त जब आरती रसोई में चावल बनाने के लिए जाती है तो उसकी सास वहाँ पर आती है। अरे कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़े से चावल बना लो और बाकी की रोटियाँ और सब्जी। लेकिन मम्मी जी, कोई नहीं खाएगा रोटी सब्जी। अरे मेरी बात तो सुन, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। आरती ने अपनी सास की बात मानी, ज़्यादा रोटी सब्जी बनाई और थोड़े से दाल चावल। जैसे ही आरती टेबल पर दाल और चावल परोसने लगी, उसकी सास ने सबसे छुपकर दाल को ज़मीन पर फैला दिया। अरे बाप रे, यह तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सारी की सारी दाल तो फैल गई। अब आप लोग चावल कैसे खाएंगे? क्या मम्मी, इतनी जोर से भूख लगी थी? चलो जो भी है दे दीजिए। मैं कॉलेज से इतना थका हुआ आया और आपने सारा खाना फैला दिया मम्मी। आप सब लोग परेशान मत हो, ये थोड़ी सी रोटी और सब्ज़ी भी है, आप चाहे तो वो खा सकते हैं। अब जो भी है जल्दी से दे दो। सब लोगों ने जैसे ही रोटी सब्ज़ी खाना शुरू किया, उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि आरती दाल चावल से भी ज़्यादा स्वादिष्ट रोटी और सब्ज़ी बनाती थी। सब ने पेट भरकर रोटी सब्ज़ी खाई। अगली शाम को फिर से ऐसा हुआ। अरे क्या बहू, आज भी चावल नहीं बनाया क्या? अरे वो क्या है ना, वो पड़ोस वाले शर्मा जी के यहाँ से पनीर की सब्जी आई थी। उनके घर में फंक्शन था ना, तो मैंने ही बहू से कहा थोड़ी सी रोटियाँ बना दे, और घर में वैसे भी दाल खत्म हो गई थी। अच्छा ठीक है मम्मी, जो भी आरती ने बनाया है वही ले आए। चलो आज पनीर के साथ रोटी खा के देखते हैं कैसी लगती है। अरे वाह, पनीर और रोटी तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ अमित, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पनीर के साथ रोटी तो बहुत टेस्टी लग रही है। तो आप लोग आराम से खा लेंगे ना, या फिर मुझे चावल बनाने की ज़रूरत है? अरे नहीं, पनीर और रोटी के आगे चावलों की क्या बात कर रही हो, रहने दो। और सुनो बहू, कल से ना चावल एक वक्त ही बनाया करो, दूसरे वक्त रोटी और सब्जी। ये सुनकर आरती बहुत खुश हो जाती है। थैंक यू सासू माँ, आपने तो मेरी जान बचा ली। मैंने तो सिर्फ साउथ की बहू को नॉर्थ के घर में फिट करने की कोशिश की है, ताकि उसे अच्छा खाना मिल जाए और वो दुखी ना रहे, और सुबह शाम चावल बनाने से मुक्ति भी मिल जाए।